नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग काफी अच्छे होंगे। हमने अभी इससे पहले अव्ययीभाव समास इस पर संस्कृत क्लास मतलब डेमो टीचिंग कैसे आप कर सकते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण शिक्षण जो डेमो कक्षा चल रही है उसमें तत्पुरुष समास के बारे में। और यह कक्षा 9th और 10th के लिए है। साथ ही 10 से 15 मिनट की यह कक्षा रहेगी और आगमन और निगमन विधि के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सामान्य विवरण जो जो जनरल इंफॉर्मेशन होता है हर किसी व्यक्ति को आपको लिखना ही पड़ेगा उसमें। तो आप ये जो सामान्य विवरण है इसको आप लिख करके चलें। तो इसमें टीएलएम में आपको ब्लैक बोर्ड हो गया, उसके बाद में चौक हो गया, फिर उसके बाद में पीपीटी इत्यादि। साथ में आप डेमो जैसे शिक्षक हैं तो डेमो कैंडिडेट जो है उसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो देखिए शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि पाठ के अंत में तत्पुरुष समास के व्यवहारिक अनुप्रयोग, विग्रह तथा नियम को वैज्ञानिक रीति से आत्मसात कर पाएंगे कौन? छात्र। दूसरा, व्याख्या कर पाएंगे। व्याख्या मतलब जो वैज्ञानिक परिभाषा है तत्पुरुष समास की उसको आप छात्र कर पाएंगे। तथा गद्यांश या फिर वाक्य में तत्पुरुष समास से युक्त जो पद हैं उसको पहचान कर पाएंगे। और तीसरा, समस्त पदों का अर्थ का सही जो विग्रह होता है उसको भी जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो भी कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज को लेकर के। तो देखिए शिक्षक द्वारा नवीन विषय में प्रवेश से पूर्व छात्र से व्यवहारिक और कुछ मूल बातें हमें जाननी होती है जिसको हम कहते हैं नोन टू अननोन, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आप ऐसे पूछ सकते हैं, नमस्कार, नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बोलेंगे मैं ठीक है। तो बताइए समास किसे कहते हैं, संक्षिप्त में बताइए तो। और समास के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। समास किसे कहते हैं? समसनम समास। अच्छा, संस्कृत व्याकरण में विभक्ति क्या होती है, इसका क्या कार्य होता है? बच्चे कुछ ना कुछ रिप्लाई करेंगे कि कारक होती है और इस प्रकार से बनता है। ठीक, आगे देखिए आपको क्या करना है। आप 3 शब्द हैं, जैसे पहला है राजपुरुषः, दूसरा ग्रामगम, तीसरा जलपात्र। इन तीनों को लिखना है और इन तीनों में लिखने के बाद इन बच्चों से पूछना है इन शब्दों को विग्रह करने पे कौन सी विभक्ति आती है। बताइए बच्चों, राजपुरुषः में कौन सी विभक्ति होगी? तो राज्ञः पुरुषः। राज्ञः में षष्ठी विभक्ति। फिर उसके बाद में ग्रामम गमनम, इसमें द्वितीया ग्रामम। और जलस्य पात्रम, जलपात्रम, यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। राइट, षष्ठी विभक्ति हुआ ना। हाँ, तो इस प्रकार से हम आज पढ़ेंगे विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है और सभी विभक्ति का अलग अलग प्रयोग समास में किस प्रकार से करते हैं। तो उसी को हम कहते हैं तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। देखिए राजपुरुषः मतलब राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः। दूसरा क्या है? ग्राम गमनम। दूसरा क्या लिखा हुआ बच्चों? मतलब क्या होता है? ग्रामम गमनम, गांव को जाना। तीसरा है जलपात्रम, जलस्य पात्रम। वन मार्गः, वनस्य मार्गः। इसमें आपको विग्रह में जब विग्रह होता है तो वो आपको विभक्ति दिखाई देती है, बिल्कुल। परंतु जब समस्त पद बनता है तो उसमें क्या हो जाता है? सारे विभक्ति लोप हो जाता है। और जो भी पद है इसका मुख्य अर्थ हमें कहां से प्राप्त होता है? तो दूसरा जो पुरुष, दूसरा जो वाक्य, दूसरा जो पद है उससे प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः, मतलब उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः। जिस समास में द्वितीय पद मतलब उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद का विभक्ति का लोप हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। मतलब समस्त पद में विभक्ति क्या होती है? छिप जाती है, परंतु जब अर्थ और विग्रह करते हैं तो उत्तर पद की प्रधानता से हमें पुनः पता चलता है ना।
अच्छा एक चीज और बताइए, देखिए उत्तर पद एक इसमें हमेशा क्या होगा, प्रधान होगा। और संधि या मिलाते समय पूर्व पद की जो विभक्ति होती है उसका हमेशा क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और विग्रह करने पर, जब विग्रह करते हैं तो विभक्ति क्या होता है, पुनः आ जाता है ना। मतलब क्या हुआ इसका, विभक्ति हटाओ, पदों को जोड़ो, और पदों को अलग करो, अर्थानुसार विभक्ति लगाओ। समस्त पद का निर्माण कैसे होता है, विभक्ति हटाओ और पद को जोड़ लो, और विग्रह पद को अलग करो और अर्थ के अनुसार विभक्ति लगा लो, है ना। अच्छा एक चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या क्या है, उदाहरण है देवालय, मतलब देवस्य आलय, है ना। हस्तलेख, हस्तेन लिखितः, मतलब हाथ से लिखा। गृह कार्यम, गृहस्य कार्यम। और फलाहार, फलैहि आहार। यहाँ पर देखिए आलय, लिखितः, कार्यम, आहार, ये सब जो है, ये सब क्या है, उत्तर पद है। और जो क्रिया या फिर अर्थ को मुख्य रूप से निर्देशित कर रहा है, फल तो है ही परंतु क्या कर रहा है, तो फल का आहार हो रहा है। घर तो है ही परंतु क्या हो रहा है, घर में कार्य हो रहे हैं, है ना। इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है ना। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें कुछ ऐसी चीजों को बारे में बताने की कोशिश कर रहा है जिसको हम अभी थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, है ना। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर पद की जहां पर प्रधानता हो, जैसे ये उत्तर पद है, उत्तर पद की जहां पर प्रधानता हो उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। अब इसके कुछ भाई बहन भी हैं, तत्पुरुष समास के कुछ भाई बहन भी हैं। तो तत्पुरुष समास विभक्ति के अनुसार 6 प्रकार का होता है। कितना, 6। कौन कौन सा, द्वितीय तत्पुरुष। अब देखिए द्वितीय तत्पुरुष में उदाहरण क्या है, कृष्ण श्रुतः। अब विग्रह क्या होगा कृष्ण श्रुतः का, विग्रह में विभक्ति दिख जाता है, तो कृष्णम आश्रितः या कृष्णम श्रुतः, है ना, कृष्णम श्रुतः। दूसरा देखिए तृतीय तत्पुरुष, है ना। तृतीय तत्पुरुष क्या है, ज्ञान शून्य, ज्ञान शून्य, मतलब ज्ञानेन शून्य, ज्ञानेन शून्य। चतुर्थी तत्पुरुष भूत बलि, भूत बलि, विग्रह क्या होगा, भूताय बलि, भूताय बलि। पंचमी तत्व देखिए तो सिंह भीत, सिंह भीत। और विग्रह क्या होगा इसमें, सिंहात भीत। षष्ठी तत्पुरुष क्या होगा, षष्ठी तत्पुरुष देखिए, षष्ठी तत्पुरुष देव पूजा, उदाहरण है देव पूजा। और विग्रह क्या होगा, देवस्य पूजा, देवस्य पूजा। और सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण क्या हो सकता है, कार्य कुशल। सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण क्या है, कार्य कुशल, मतलब कार्य कुशल। तो तत्पुरुष के कितने भेद हैं, 6। कौन कौन से, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष, है ना। अब हम आप देखिए तो यहां पर हम क्या क्या उदाहरण, हमारा पहला जो मुख्य विषय है, मुख्य सूत्र है, मुख्य सूत्र क्या है, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष। लिखिए उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष। और उदाहरण लिखिए तो राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, जलस्य पात्रम, जलपात्रम। और देवस्य आलयः, देवालयः, देवस्य आलयः, देवालयः, है ना। आगे देखिए तो बताइए तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है। हाँ अभी हमने तुरंत जस्ट पढ़ा, क्या है तत्पुरुष समास की परिभाषा, हाँ वेरी गुड। तत्पुरुष समास की परिभाषा है उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। अच्छा पुस्तकालय का विग्रह क्या होगा, पुस्तकस्य आलयः, बहुत सुंदर। और जलपात्रम का, वेरी गुड, जलस्य पात्रम।
अच्छा ठीक है, होमवर्क लिखिए जल्दी जल्दी। और इसका विग्रह करके लाना है। क्या करके लाना है? विग्रह। विग्रह में क्या होता है? विभक्ति दिखती है। तो पहला लिखिए वन मार्ग, जल्दी लिखिए, वन मार्ग गृह कार्यम, गृह कार्यम फलाहार राजसभा, राजसभा। बहुत सुंदर। चलिए, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त हुई हमारी, और आगे की कक्षा भी आपको चैनल पे देखने को प्राप्त होगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में और भी वीडियो देखने के लिए आप जो प्लेलिस्ट है हमारा, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। और बीच बीच में आपको और भी नए नए वीडियोस भी प्राप्त होते रहेंगे। ऐसे ही देखते रहिए, तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।